फिर रिश्तों का खून हो गया, फिर विश्वास की आड़ में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। मर्डर हो गया उस अटूट रिश्ते का जो 11 मई को 2025 को शादी हुई थी और सोनम रघुवंशी ने 7 फेरे लेते हुए 7 जन्मों तक साथ रहने की बात कही थी। और इसके बाद सोनम की अगर बात करें तो सोनम ने जिस तरीके से अपने पति की हत्या कराई, अब कई सारे एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं। हनीमून मनाने 23 मई को मेघालय के शिलांग में गई थी सोनम, लेकिन 23 मई की रात एक ऐसा साजिश रची गई जिसमें राजा के जिंदगी छीन ली गई है। पूरे देश को झकझोर कर रख दिया गया है। पर बता दें कि और शिलांग की वादियों में अंजाम तक पहुंचा इंदौर का रघुवंशी परिवार अपने बेटे की शादी से झूम रहा था और खुशियां मना रहा था। बेटा राजा हनीमून पर पत्नी सोनम को लेकर गया था। घर वाले दोनों की जोड़ी देखकर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन इंदौर में ही सोनम ने बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इसकी हत्या की गई, अपने पति की हत्या कर दी, कई सवाल उस पे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हम जवाब लेंगे और हम चर्चा भी करेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इसी खबर पर वर्षा शाही मेरे साथ जुड़ रही। वर्षा, हनीमून मनाने गई एक न्यूली मैरिड कपल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी मेघालय पहुंचते हैं। राजा की मौत हो जाती है, फिर इसके बाद हत्या। वही घूम फिर के पुरानी कहावत, सोनम बेवफा है। क्या वास्तव में इस बार भी सोनम बेवफा है या बातें कुछ और है? बदहवास स्थिति में गाजीपुर से सोनम मिली है, क्या कहोगे? देखिए, जिस तरीके से सोनम के बेवफाई के किस्से सामने आ रहे हैं, ये तो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर सोनम बेवफा है कि नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो इंडिकेशन यही कर रही हैं कि सोनम बेवफा ज़रूर है, क्योंकि अपने पति के साथ जिस तरीके से साजिश रचने की बात बताई जा रही है, जिस तरीके से अभी तक कुल मिला के सोनम को लेकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 5 आरोपियों से अब पूछताछ होगी और पता चलेगा कि आखिर ये गुत्थी क्या है जो सुलझाई जा रही है और जिस तरीके की साजिश रही, ये क्यों आखिर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या इस तरीके से कर दी। क्योंकि अगर हम बात करें सोनम की बरामदगी की, जो इंतजार लोगों को था कि आखिर ठीक है वर्षा, रोकेंगे आपको। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। सोनम ने खुद को फिर बेगुनाह बताया है और यूपी पुलिस की कस्टडी में बताया बेगुनाह। अब ऐसे में कई एंगल हैं, इस एंगल पर जांच किया जाएगा। सोनम ने पुलिस को जानकारी दी है वो बेगुनाह है। शिलांग से उसका अपहरण किया गया। अब अपहरण किसने किया, अब कई चीजें अब निकल के सामने आई हैं। चीजें इतनी उलझ गई हैं। मेघालय की पुलिस कुछ और कह रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस और कुछ कह रही है। उत्तर प्रदेश में जब सोनम की गिरफ्तारी होती है चले वर्षा शाही मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़ी हैं। वर्षा, देखिए ये मामला जो है वो उलझता हुआ नजर आ रहा, जितना इसको साधारण समझा जा रहा था वो दरअसल ऐसा है नहीं। मेघालय पुलिस का अपना वक्तव्य है और मध्य प्रदेश पुलिस की कुछ और बातें हैं। अब जो सोनम की गिरफ्तारी हुई है, सोनम अपने आप को बेगुनाह बता रही है। वो कह रही है कि मेरे साथ मुझे साजिश रची जा रही है, अब उसका अपहरण किया गया, फिर गाजीपुर लाके उसको छोड़ दिया गया। अब क्या इनपुट्स और आपके पास हैं?
देखिए, जिस तरीके से सोनम रात के 3 बजे अपने परिवार को कॉल करती हैं, गाजीपुर के इलाके से बताती हैं, और मध्य प्रदेश पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के कांटेक्ट में रहती है और बताती है कि इस इलाके में सोनम है। सोनम की प्राथमिक जांच की जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और सोनम से अब पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर आप यहाँ पहुंची कैसे। तो सोनम की तरफ से ये साफ बताया जा रहा है कि सोनम को एक गाड़ी लाकर गाजीपुर के इस जो ढाबे है उसके सामने छोड़ती है। कई दिनों तक एक कमरे में बंद करके रखा जाता है उसको। उसके साथ साथ लूटपाट भी की घटना का जिक्र सोनम की तरफ से किया जा रहा है कि लूटपाट भी उसके साथ हुई, और गाड़ी में भरकर लाकर गाजीपुर में छोड़ दिया जाता है। तो सोचिए कि गुत्थी जहां सुलझ रही थी वहां उलझती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि सोनम की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं वही बातें हैं जो परिवार की तरफ से कही जा रही है। परिवार ये कह रहा है कि मेरी बेटी के साथ साजिश हो रही है, और अब बेटी भी वही कह रही है कि हमारे साथ साजिश हुई है, हमारा अपहरण किया गया, हमारे साथ लूटपाट की गई और हमें यहाँ लाकर छोड़ दिया गया, और मेरे पति की भी हत्या कर दी गई। ये इतनी सारी बातें सोनम की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। गाजीपुर पुलिस लगातार इंतजार कर रही है, तो मध्य प्रदेश पुलिस और शिलांग पुलिस का, क्योंकि दोनों की तरफ से अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी हो रही है इस मामले में। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले अनिल कुर्मी जो मध्य प्रदेश के सागर से गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ साथ 3 आरोपी जो अन्य अन्य इलाकों से जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इन सभी आरोपियों से अगर पूछताछ करने की बात कहे तो आज 2 लोगों की गिरफ्तारी वर्षा, मैं आपको थोड़ा इस पूरे घटनाक्रम के मैं आपको तह तक लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश की खबरों में। दरअसल जब राजा रघुवंशी की हत्या हुई या नहीं हुई थी इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी, लगातार पुलिस सर्च कर रही थी, तो मेघालय पुलिस पर भी सवाल खड़े किए गए मध्य प्रदेश की तरफ से। कितनी पुलिसिया तंत्र जो है हाईटेक है, आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या आप सैनिकों का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपने नहीं लिया। काफी दिन बाद जब मिला फिर इसके बाद फिर अब हुआ कि सोनम कहाँ है, सोनम को तलाशो। सोनम की तलाश जब शुरू हुई तो नहीं मिल रही, तो उसके परिवार वालों ने 5 लाख रुपए इनाम भी घोषित कर दिया कि जो सोनम को बताएगा सही सलामत है या नहीं, उसके बाद 5 लाख रुपए दिया जाए। वहां से उठती मेघालय पहुंचती है मध्य प्रदेश की लड़की, उसको उत्तर प्रदेश लाके छोड़ देते, यानी चीजों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा दिया गया एकदम। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की साजिश है, तो जाहिर सी बात है कि ये गुत्थी इतनी जल्दी सुलझने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय से लेकर अब उत्तर प्रदेश, कई राज्यों का सामंजस्य भी इसमें देखने को मिल रहा है सौरभ, क्योंकि जहां से शुरुआत हुई वहां से किस तरीके की गुत्थी सुलझ रही थी। मेघालय जहां पर मर्डर हुआ राजा का, वहां पर किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पर सोनम की हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका परिचय करा देते। ठीक है वर्षा, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। देखिए, जिस तरीके की सौरभ ये गुत्थी सुलझ रही थी, शायद वो अब अनसुलझी हुई नजर आएगी, क्योंकि सोनम का वक्तव्य सामने आ रहा है। सोनम बोल रही हैं जिसका इंतजार हम कर रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे कि सोनम सामने आए। सोनम का मर्डर तो नहीं हो गया, सोनम को आखिर कहाँ छोड़ दिया गया है, कहाँ है वो। लेकिन सोनम के आने के बाद बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें उनके प्रेमी का जिक्र तो किया जा रहा है कि सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। लेकिन सौरभ, अगर आप उन वीडियोज को देखें, जो शादी की वीडियोस सोनम की सामने आ रही है, जो सोशल मीडिया पर हम लगातार देख रहे हैं, जो सिंदूरदान की वीडियोस देख रहे हैं, या फिर उनकी जो शादी की कई क्लिप वायरल हो रही हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की जो जाते समय की बात कही जा रही है कि इंदौर के लोग मिले और फिर उसके बाद घूमने की बात कही जाए, उसमें सोनम कहीं खुश नहीं नजर आ रही। चाहे वो शादी की वीडियोस की बात कही जा रही हो, या फिर जिस तरीके से वो शिलांग जाती हैं, मेघालय पूरा घूमने का एक प्लान बनाया जाता है, 4 दिन रहती हैं और उसके बाद इस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन चलता है सोनम को खोजने का। लेकिन सोनम अचानक से मिल जाती है उत्तर प्रदेश में, अचानक से गाजीपुर में खुद वो फोन मिलाकर अपने परिवार से कांटेक्ट करती है कि मुझे अगवा किया गया है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वर्षा, आप बनी रही, हमारे साथ 2 खास और पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ठीक है, 2 और हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, पूर्व आईपीएस है, बहुत बहुत स्वागत है सर। और गरिमा सिंह जी हमारे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है गरिमा जी। ज्ञान प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे, एक न्यूली मैरिड कपल जिसकी शादी होती है वो
मेघालय चले जाते हैं कि मेघालय हम जाएंगे, वहां देखेंगे। अब सर चीजों में काफी तब्दीलियां आ गई। थोड़ी सी खबर आपको बताता, फिर इसके बाद मैं आपसे समझूंगा कि अब कानूनी दावपेच क्या होगा। यहां पर लड़की बरामद अब उत्तर प्रदेश से कर दी गई है। और लड़के की अगर बात करें, शादी के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अब लड़की पर आरोप लगा है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करा दी है। लेकिन अब लड़की कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मेरा अपहरण किया गया है, और इसके बाद उसकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक अभी नहीं बताई जा रही। अब इस क्या प्रोसीजर होगा सर? देखिए, पहली बात तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो है वो पुलिस मेघालय की इकट्ठा कर चुकी होगी, बिला वजह हाथ नहीं डालेगी, किसी लड़की पर तो कतई नहीं डालेगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने परिस्थिति जन्य साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य, कॉल डिटेल, चैट, ये सारा कुछ इकट्ठा होगा। बाकी चीजें भी और इकट्ठा कर ली जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, अभी बताया वर्षा जी ने 3 राज्यों की पुलिस इसमें लगी हुई है। पूरे भारत की पुलिस लग सकती है किसी के मामले में, कोई भी मामला छोटा नहीं होता है, किसी की हत्या छोटी घटना नहीं होती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि तमाम राज्य लगे। लेकिन सबका टारगेट तो सिर्फ एक ही है ना, अपराधी पकड़ा जाए और उसे सजा हो। तो आप मेघालय पुलिस को कम करके नहीं आ सकते, वहां भी बड़े बड़े अच्छे अधिकारी हैं, डायरेक्ट IPS हैं, उनकी प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, उनके भी सर्विलांस उनका सर्विलांस तो और भी मजबूत होगा क्योंकि वो बॉर्डर पे है, वहां तो बहुत अच्छा काम हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये क्लीन चिट देने वाली बात है इनकी। आपका ये कहना कि उन्होंने बयान से मुकर गए कि मैंने ये काम नहीं, कौन अपराधी है? आप जेलों में आके सर्वेक्षण करा लीजिए, 99.9 लोग कहते हैं मैंने अपराध नहीं किया। तो आप भाई साहब जेल में कर क्या रहे हैं? आपके विरुद्ध कोई ना कोई साक्ष्य होगा तभी तो आप यहाँ पर हैं। तो इनके विरुद्ध भी साक्ष्य होने के बाद ही इन पे हाथ डाला गया होगा, इतना आसान काम नहीं है। बात नंबर 2 जो आप ये अभी कही गई कि ये गुत्थी उलझ गई, बुद्धि उलझ नहीं कि अब सुलझने का वक्त आ गया। उलझी थी, अब हम देखिए, अब यही इसको स्कैंडल बना देते हैं बिला वजह। अब ये सुलझने का वक्त आ गया, या तो ये मुलजिम है या नहीं, ये होना है ना। तो और अब हम कह रहे नहीं उलझ गई, कुछ नहीं उलझी है, इनको कहने दीजिए। वहां पर कोई बहुत मजबूत लोग काम कर रहे होंगे, बिल्कुल ढंग से का कोर्ट के सामने जब हम साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तभी तो रिमांड देगी, नहीं तो 1 सेकंड के अंदर उड़ा के पुलिस को भगा देगी। वो कहीं तमाशा मचा रखा आपने, बड़ी हालत खराब हो जाती है भाई साहब वहां कोर्ट वगैरह में जाने पे। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ढंग से काम हो रहा। मैं एक निवेदन करूंगा कि ढेर सारे बयान इसके न लिए जाए, न पूछे जाए, इसको एक जगह काम करने दिया जाए। नहीं तो होगा कि वहां तो ये कहा था, वहां तो ये क्या। अब उस कोर्ट में पूरे दुनिया की पुलिस बुलाई जाने लगेगी, तो ये उसका फायदा लोग उठाने लगते हैं, हमारे अधिवक्ता, माननीय अधिवक्ता लोग उठाने लगते हैं। ये सारी चीजों को दूर रखा जाए, उसको दूर रखा जाए। मीडिया से भी क्या जरूरत उसको मीडिया में लाके कहलाने की कि हाँ हमने नहीं मारा। भाई अरे आपको कहना, आप कोर्ट में कहिएगा नहीं मारा है, तो इन्वेस्टिगेशन अफसर के सामने कहिए ये बातें ये पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तूल दे रहे हैं लोग, और इससे उसको लाभ मिलेगा। ये लाभ, अगर वो मुलजिम है तो उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। और अगर क्या ये 3 लोगों को वहां बुला करके किस लिए ले गई थी? वहां पर इन लोगों को टूर कराने के लिए ले गई थी। वो क्या कर रहे थे वहां पर जाकर के? भाई सारी चीजें तो क्लियर हो रही ना उसमें। और बाकी भी देखिए, तो 2-3 दिन के अंदर सारे चैट्स वगैरह आ जाएंगे, सारी कहानी बिल्कुल ये क्लियर है। अब उसमें जैसे होता है ना, हल्की सी तस्वीर धुंधली है, उस शीशे को साफ कर देना है। जी बिल्कुल, सारी तस्वीर साफ क्लियर हो जाएगी। ठीक है गरिमा जी, जब किसी अपराधी, कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का हो, उसका काउंसलिंग जब किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है? अब सोनम का अगर काउंसलिंग किया जाएगा, वैसे तो कोई अपने आप को अपराधी प्रवृत्ति का, लोग जानते हैं, खुद को पागल घोषित कर दीजिए, इस तरीके के आडंबर रच दीजिए कि पुलिस वाले भी थोड़ा कंफ्यूज रहे कि इनका मेडिकल में टाइम चला जाए। तो काउंसलिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सोनम की शादी, जैसा कि अभी वर्षा जी ने हमें बताया कि सोनम की शादी की जितनी क्लिप्स थी उसमें वो बहुत खुश नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। और जितना अभी मैंने पढ़ा और न्यूज में पढ़ती आ रही हूँ कि 4 महीने में शादी फिक्स होकर शादी हो गई। तो सबसे पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि जो सोसाइटल प्रेशर होता है लड़कियों के ऊपर, तो क्या ये शादी जबरदस्ती में करी गई थी, सोसाइटल प्रेशर था, फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी, क्या था? पहली चीज तो ये। दूसरा एंगल जो था वो बॉयफ्रेंड का, कि कैसा क्या था उनका रिलेशनशिप, क्या उस रिलेशनशिप से वो निकल भी पाई थी या उसी रिलेशनशिप में थी, और उसके पार्टनर जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने उसको कितना मैनिपुलेट किया या फिर कैसे क्या किया। तो हमको तो सबसे पहले ये चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि सोनम की पर्सनालिटी कैसी, क्योंकि पर्सनालिटी ट्रेट
मान लीजिए हम ये कह दें कि सोनम एक बहुत इमोशनल पर्सनालिटी की व्यक्ति है, ठीक है, तो इमोशनल पर्सनालिटी वाले इंसान को बहुत आसानी से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम उसको अपनी बातों में ला सकते हैं। 2-4 शब्द बोल के कि तुमने मुझे धोखा दिया या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तो बहुत आसान होगा उसको मैनिपुलेट करना और बहुत आसान होगा उसको अपनी बातों में लाना। जी। तो एक पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, अगर काउंसलिंग हम करेंगे भी तो हम सोनम से ये पहले नहीं पूछेंगे कि क्यों किया, क्योंकि जैसा कि अभी सर ने भी बोला कि 99% लोग यही कहते हैं कि हमने ये नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, फिर उसके बाद सोनम की पर्सनालिटी कैसी थी और किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हुई। उसके सिवा अगर हम और चीजों की बात करें कि जैसे हो सकता है कि सोनम को मे बी उसका हस्बैंड डोमिनेटिंग हो या फिर अभी वो तो कहाँ डोमिनेटिंग, अभी शादी हुआ था, अभी हनीमून मनाने ही गए थे, तो तुरंत अगर डोमिनेंट कैसे तुरंत कर देगा? कुछ दिन तो बहुत ज्यादा लोग पैम्पर करके रखते हैं, यही तो उसी को बोलते हैं हनीमून पीरियड। देखिए इन चीजों पे कमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। देखिए एक लड़की के लिए ऐसे अगर हम देखें एडजस्टमेंट की बहुत मेजर फैक्टर होता है जब भी एक लड़की की शादी होती है। वो बात आपकी कहना बिल्कुल सही है कि हनीमून पीरियड था, पर क्योंकि 11 मई से और अभी आज हम बैठे हैं 9 जून, तो 15-20 दिन तो उन लोगों ने साथ में गुजारे थे। तो वो 15-20 दिन किस तरह के थे और सोनम क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चलते? मेरा एक सवाल आपसे, देखिए मेरठ से शुरुआत हुई, अब क्या ना कि पति लोग बड़े दहशत में हैं, जिनके लड़के खासकर इस समय कब पहला ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं करना है तो शादी मत करो ना, हत्या क्यों कर दे रहे हो? ये सवाल कई खड़े इसलिए हो रहे हैं कि आपने देखा किस तरीके से पतियों की हत्या की जाए। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो ठीक है, शादी मत करो, शादी करके किसी बेटे को इस तरीके से मार देना, ये तो सवालों के घेरे में आएगा ना। किसी ने जबरदस्ती थोड़ी किया है कि गन पॉइंट पे आपको शादी करा दी, मत करो। देखिए बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब अगर आप शादियों की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, नॉर्मली अगर हम देखें अगर इस समय के चीज़ों को, तो जिस तरीके से आपने मेरठ मर्डर केस का जिक्र किया जिसमें मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी, उसके बाद बहुत सारे मर्डर केस आए जिसमें एक आपने भी सुना होगा कि एक जगह पर पत्नी का अफेयर होने की वजह से पति ने थाने में आकर उसके खिलाफ सारी सबूत दिए और बताया, कहा कि मैं शादी भी करवाने को तैयार हूँ। लेकिन जो माहौल सेट होता है, जो पारिवारिक प्रवेश होता है, जो सारी चीज़ें होती है, जो बर्डन होता है, जब लड़कियों पर डाला जाता है परिवार की तरफ से, एक्स्ट्रा दिया जाता है कि आपको शादी करनी ही होगी और इसी लड़के से करनी होगी, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग शुरू होने लगती है। सोनम में जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं कि प्रेमी था, प्रेमी खुद बहुत सालों से उसका रिलेशन चल रहा था, वो खुश नहीं थी शादी से, और फिर उसके बाद ये प्लानिंग तैयार होती है। सोनम के साथ साथ इससे पहले भी और भी जितने मर्डर केस हुए हैं जिसमें पति को मारा गया है। ज्ञान प्रकाश जी, मैं आपसे ठीक है जी ज्ञान प्रकाश जी, ठीक है, मैं टेक्निकल के साथ मैं अभी देखना और सवाल पूछना ये चाहता हूँ। देखिए अभी आपने देखा कि आपने एग्जाम्पल लिया वर्षा मेरठ का, तो मेरठ का जो लड़की थी उसका पति वेल सेटल्ड था, लेकिन उसको प्यार किससे था? छपरी टाइप के एक लड़का, उससे वो प्यार करते हैं। अभी ये भी इसी के तरीके से आएगा। माँ बाप जब भी ढूंढते हैं कि वेल सेटल्ड बच्चे से, कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गलत परिवार में जाए, हमेशा यही सोचता है कि तजुर्बा होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं वो हम सभी के सामने है। ज्ञान प्रकाश जी, इस तरीके की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की चीजें बढ़ रही हैं हमारे समाज में, तो आपको क्या लगता है कि जो अपराध उसको लेकर बढ़ रहे हैं, कैसे रोका जाए उसको? देखिए विज्ञान के पास ऐसी कोई विद्या नहीं जो मनोविज्ञान को पकड़ दे, प्रभावित कर दे, चेंज कर दे। यहाँ लड़ाई तो विज्ञान और मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान तो बदलेगा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना जबरदस्त रूप से ओपन इन्फ्लुएंस उसके चल रहे हैं। टीवी, सीरियल्स, फिल्म, वो दृश्यम आपने उदाहरण दे दिया, यूट्यूब, एक्ट्स, ये सारी चीजें इतना अधिक इसमें पूरा का पूरा मोबाइल से भरा हुआ है। और ज्यादातर जितने भी लड़के लड़कियां हैं, पढ़ने वालों को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ये सारा का सारा समय इसी पे देते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और उनको कुछ सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं, कुछ सहेलियां मिल जाती हैं, कुछ दोस्त मिल जाते हैं। अब इनका माइंडसेट हो जाता है, हर अपराधी का एक माइंडसेट होता है कि मुझे यही करना है। अब वो भूल जाते हैं कि जैसे लड़के भी भूल जाते हैं कि मुझे अपने माता पिता का कहना मानना है, या लड़की भी भूल जाती है मुझे अपने माता पिता कहना। देखिए धरती पे माता पिता ही एक ऐसे
ऐसी शख्सियत होती जो किसी बेटे या बेटी का सिर्फ और सिर्फ भला चाहेंगे और दोनों को समभाव से पढ़ाते हैं, बराबर पढ़ाते हैं। लेकिन उनका मनोविज्ञान क्या कहा जाए, उनको लगता नहीं माता पिता की बात मुझे नहीं माननी, मुझे अपने मन की माननी है। देखिए भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म कुछ और कुछ कहता है। पहले जो डाउरी डेथ होती थी उसमें भी मैं यही कहता था कि यहां भी धर्म, संस्कार और संस्कृति की हत्या हो रही है, लड़की की हत्या नहीं हो रही है। ठीक यहां भी यही बात कहूंगा, ये धार्मिक क्रिया की हत्या हुई है, धार्मिक संस्कार है विवाह, ये इस तरीके से संस्कृति की हत्या हो रही है। हाँ। ये विश्वास की हत्या हो रही है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने की, भरोसा की हत्या हो रही है। हाँ। ये सारी हत्याएं मनोविज्ञान है, इस पर कोई विज्ञान क्या विज्ञान काम करेंगे? मनोविज्ञान। ठीक है गरिमा जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंट। ठीक है सर। गरिमा जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे ये लेना चाहूंगा इस पूरे प्रकरण को लेकर, जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता जा रहा है, ये लव ट्रायंगल जो होने लगा है, ये बहुत घातक हो गया हमारे समाज को लेकर। तो कैसे आपको लगता है कि बीइंग ए मनोवैज्ञानिक कैसे इसको ठीक किया जाए? कुछ है सजेशन? मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान आपको कुछ कहता है क्या, जो लोगों का मनोदशा सही रहे? देखिए, पर्टिकुलरली अगर इस केस को ध्यान में रखकर हम बात करें शादी, तो जैसा कि अभी जो डिस्कशन चल रहा है कि सुसाइडल प्रेशर या मैरिज का एक प्रेशर, या फिर ये बहुत सही बात है कि हमारे माँ बाप जब भी शादी करते हैं तो वो एक अच्छे परिवार को देख समझ कर शादी करते हैं, पर जिसकी शादी हो रही है वो कितना रेडी है, और ये समझना हर इंसान के लिए जरूरी है, एक माँ बाप के लिए भी जरूरी है कि वो जो शादी बच्चे की कराना चाह रहे हैं, बच्चा उसके लिए कितना रेडी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। वर्षा, अब फर्दर प्रोसीजर क्या है कि अब मेघालय ले जाया जाएगा या मध्य प्रदेश ले जाया जाएगा सोनम को? क्या इसके विषय में कुछ जानकारी? क्या देखिए, जिस तरीके से इंतजार हो रहा है मध्य प्रदेश और शिलांग पुलिस का, अभी सोनम को यहां से मध्य प्रदेश के लिए ले जाया जाएगा और वहीं पर पूछताछ होगी सभी आरोपियों से, क्योंकि एक आरोपी अभी और गिरफ्तार हुआ है। तो सोनम को सबसे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर ले जाया जाएगा और वहीं से सारी चीजें, सारी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें शिलांग पुलिस का सपोर्ट होगा। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस इंतजार कर रही है, उनका इंतजार थोड़ी देर में खत्म होगा और आने के बाद सुपुर्द कर दिया जाएगा सोनम को, और बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सवाल ये उठता है कि अब जब जांच की जाएगी, जांच के बाद सोनम बोलेगी, कई चीजें निकलकर सामने आएंगे और मनोवैज्ञानिक भी होंगे वहां पर, पुलिस वाले भी होंगे, जांचेंगे, पूछेंगे आखिरकार हुआ क्या वास्तव में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है और हनीमून पर जाते ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देना, ये हमारे समाज में कई सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल अब देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।